गुरु तो पक्ष स्थापना के बाद यास्काचार्य पूर्व पक्ष जो थे ना, वैश्वानर मध्यम ज्योति है और उत्तर ज्योति है सूर्य, उनका खंडन कर रहे हैं। यथोएतद् वर्ष कर्मणा येन स्तौति अस्मिन् वेदं पद्यते। जो ये तर्क दिया था कि वृष्टि कर्म से वेद इसकी स्तुति करता है। वर्ष कर्मणा येन स्तौति, वैश्वानर का अर्थ विद्युत है, ये ठीक नहीं है। अस्मिन् वेदं उत्पद्यते, वृष्टि कर्म इस अग्नि में भी उत्पन्न होता है? वृष्टि कर्म इस अग्नि में भी उत्पन्न होता है, जैसे कि समानम एतद् आदि मंत्र में बतलाया गया है। यथोएतद् वर्ष कर्मणा येन स्तौति अस्मिन् एतद् उत्पद्यते, इसमें भी ये उत्पन्न हो जाएगा। समानम एतद् उदकम उच्चैति अउच्च अहभि भूमि पर्जन्य जिन्वन्ति अग्नया, ऐसा निगत व्याख्याता। निगत व्याख्याता उसको कहते हैं जो सरल मंत्र होता है और शब्द से ही उसका व्याख्यान हो जाता है। निगदे ने व्याख्याता, पाठ मात्र से ही जिसका व्याख्यान हो जाता है उसको निगत व्याख्यान कहते हैं। एक मंत्र आता है ना, इसमें आया है कि अर्थ ज्ञान जो है ना बहुत जरूरी है मंत्रों का। जो लोग अर्थ ज्ञान की प्रशंसा की है, देवता ज्ञान के लिए मंत्र बताए गए हैं और इसके लिए भी मंत्र बताए गए हैं। यास कह रहे हैं यद गृहीतम अविज्ञातम निगदे नेव शब्दते अनग्नव शुष्केदो न तज्ज्वलति करहिचित। यद गृहीतम अविज्ञातम, जो पढ़ा है पर जाना नहीं, निगदे नेव शब्दते स्थाणुरेम भार आराकिला भूत युत्य वेदम न विजानाति यो अर्थज्ञ सकलम भद्रम अश्नुते। जो अर्थज्ञ है ये ऐसा मानते हैं कि अर्थ ज्ञान हो गया तो बस काम ही हो गया। पर हम अब आजकल ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अर्थ ज्ञान के बाद एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है, उसको बार बार अपने उसमें लाना पड़ता है, इच्छा कामना अभिप्सा में लाना पड़ता है, उसकी चाह करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। पर ये प्राचीन लोग ऐसे करते हैं कि अर्थ को जान लिया तो बस हो ही गया समझो काम, उसमें फिर आगे करने की कोई बात नहीं है। महर्षि दयान ने भी वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये नहीं कहा अगला पंक्ति, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना और आचरण में लाना सब आर्यों का परम धर्म है। किसी किसी एक स्वामी विद्यानंद विधेयक हुए, वो ये बुलवाते थे इस वाक्य को, वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना, ऐसा और जोड़ रखा था। तो महर्षि दयानंद का अभिप्राय है पढ़ना पढ़ाना हो गया और सुनना सुनाना हो गया तो आचरण में तो आ ही गया।
मतलब कैसे आगे पर डे पढ़ाने से वो ऐसा मान रहे हैं कि पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना का फल जो है आचरण में आना ही है। क्या पढ़ा पढ़ाया जब आचरण में नहीं आया, तो ऐसा मान रहे हैं। ऐसे यहाँ मंत्र में देख रहा हूं ना, निरुक्त में स्थाणु रहे बाहर आ रहा है, ये तो ठूंठ है निरा, जो भार ढो रहा है, भार आहार हो गया ये। अधित्य वेदम न विजानाति अर्थम, जो वेद के शब्दों को तो पढ़ रहा है, अर्थ को नहीं जानता। ठीक है, अधित्य वेदम न विजानाति अर्थम, न विजानाति यो अर्थम, अर्थज्ञ यो अर्थज्ञ इति सकलम भद्रम अश्नुते। पर मैं ऐसे देख रहा हूं कि अर्थज्ञ के बाद भी तो सकल भद्र नहीं प्राप्त। कितने विद्वान लोग हैं जो अर्थज्ञ होकर के भी भद्र को प्राप्त नहीं हो रहे। नागमेति ज्ञान विधुत पापमा, नाक को परम सुख को प्राप्त कर लेता है ज्ञान से जिसने पाप को दग्ध कर दिया है। तो अर्थज्ञ सकलम भद्रम अश्नुते, माने जो यथावत अर्थ जानता है वो पूर्ण कल्याण को भोगता है। तो अर्थज्ञ जो व्यक्ति है कल्याण को प्राप्त करता है, इसका तात्पर्य इनका यही है कि अर्थज्ञ हो गया तो अगला काम तो हो ही गया। क्योंकि ज्ञान का काम ही ये है कि उसको ध्यान से देखा जाए तो हमारी सारी समस्याओं को समाधान कर देता है। और हमें नूरगढ़ वाले स्वामी जी ने ऐसा वाक्य बना दिया, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं वैसा हो जाना है। उनका वाक्य है, ज्ञान का अर्थ जानना नहीं वैसा हो जाना है। तो निगत व्याख्याता शब्द मात्र से ही जिसका व्याख्यान हो गया। अस्मिन् अपि एतद् उत्पद्यते समानमेतदुदितम् उच्च एति औच एति अहभि। अहो भी नहीं बना, अहभि बन गया। अह भी है, अहो भी है मंत्र में। अह भी लिखा है या अहो भी लिखा है भाई? सातवां पाद जहाँ शुरू हो रहा है उसको देखिए, सबका अलग है। मंत्र तो अभी लिखा है, व्याख्या में वो भी लिखा है। आपकी तो दोनों की एक ही किताब होगी ना? जी। आपके में स्वामी जी सातवां पाद, सातवां पाद प्रारंभ जहाँ हो रहा है ना, ये सातवें अध्याय का सातवां पाद। छठे पाठ के एंड में। वही है, वो भी अहभी ये तो व्याख्या की है नीचे, इसमें उसमें अहोभी दुर्गाचार्य। वृष्टि कर्म से अग्नि से भी उत्पन्न हो सकता है। समान में तदुत्तम मंत्र में बताया, समान में तदुत्तम उच्च एति अवच एति अहो भी। ये वही समान जल अहो भी उदेति अवच एति कालांतर से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। ये जो जल है ना, कालांतर में गर्मी के दिनों में ऊपर जाता है, वर्षा के दिनों में नीचे आता है। अवच एति, उत का अपोजिट है आउट। उद्गच्छति अवगच्छति, ऊपर जाता है। अवगच्छति माने हृदय में उतरता है, समझता है।
पर्जन्या भूमि जिन्वंती, जल से मेघ भूमि को सींचते हैं। पर्जन्या मेघ भूमि सिंचंती, अग्नया दिवम जिन्वंती, और अग्नियां अंतरिक्ष को सींचती है। देखो कितना अच्छा है। जो अग्नियां है ना हमारी, हवन करते हैं तो वो इसको द्युलोक को सींचती है, अंतरिक्ष को सींचती है। हवन करते हैं तो हवन से उठा हुआ धुआं ऊपर जाता है। अग्नौ प्रास्ताहुति, मनु महाराज का भी वाक्य है। अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यग आदित्यम अवतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टि, वृष्टेरन्नम ददः प्रजा। तो समान में उदितम उच्चयति अवचयति, ऊपर जाता है नीचे आता है। अहो भी का अर्थ है कालांतर में, दिनों के अपने हिसाब से। वैश्वानर तो इस अग्नि में भी आ गया। अब यास्काचार्य जी वृष्टि कर्म आदित्य का है, इसे सिद्ध करने के लिए एक वेद मंत्र प्रस्तुत करते हैं। कृष्णम नियानम हरया सुपर्णा, अपो वसानादिमोत्पतन्ति, ताववृत्रं सदनावृतस्य, आदित्यतेन पृथिवी विद्यते। वही अश्ववामीय सूक्त है। 164 अध्याय संख्या, तो समझ लो अश्ववामीय सूक्त है। पहले मंडल का 164वां जो सूक्त है ना, अश्ववामीय सूक्त है। अस्य वामस्य परितस्य, यहाँ से शुरू होता है। कृष्णम नियानम हरया सुपर्णा, रस को हरण करने वाली सूर्य रश्मियां सुपर्णा। अपावसाना, जल को पहनकर। वो किरणें जो है ना, कितना विचित्र भरा हुआ ये है ना अस्तित्व। कैसे किरणें जल को लेकर के, कितना अलंकारिक वर्णन कर दिया ना कवि ने। हरया सुपर्णा अपोवसाना, जल को लपेटे हुए, सूर्य रश्मियां जल को लपेटे हुए, रस को हरने वाली हरया। अपोवसाना, जल को पहनकर। दिवम उत्पतंती, उत्तरायण काल में अंतरिक्ष में जाती हैं। ते कृष्णम नियानम, नियानम नियानम, फिर वे दक्षिणायन के समय, उत्तरायण काल में तो अंतरिक्ष में जाती है। और ते कृष्णम नियानम, फिर वे दक्षिणायन के समय कृष्ण नियान। ऋतस्य सदना, जल का स्थान अंतरिक्ष माना है। ऋतस्य सदना आवृत्रन, लौट आती है। आदित्य घृतेन पृथ्वी विद्यते, और तब जल से पृथ्वी तर हो जाती है। सूर्य 23 जून से 22 दिसंबर तक 6 मास दक्षिणायन रहता है। 23 जून से 23 दिसंबर, या 21 जून से 21 दिसंबर, और 23 दिसंबर से 22 जून तक 6 मास उत्तरायण। मेरे ख्याल में 21 जून किया है ना इन लोगों ने, मोदी जी वगैरह ने, एक इंटरनेशनल योग दिवस ऐसा कुछ है। आचार्य आशीष जी बहुत ही नाराज है इस योग नाम कर दिया ना इसको, योगासन प्राणायाम को योग नाम दे दिया। ध्यान योग से नीचे ले आए योग को ऐसे। स्वामी जी को बहुत नाराज है स्वामी जी। स्वामी जी ने इतना बड़ा ये कर दिया है ऐसे कहते।
कुछ अति भी कर देते हैं। आचार्य सत्यजीत जी को उन्होंने ऐसे कह दिया कि आपने जो दान दिया है ना उसको या तो वापस करो, नहीं तो मैं आपके इसमें रोजेट का जो ट्रस्ट है और उसमें जो वो है ना, उसमें मैं नहीं सम्मिलित हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने प्रेम से दिया है, हमने तो मांगा नहीं था, दिया है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते। अगर उन्होंने त्याग पत्र दी, इतना ज्यादा उसमें है, अति में। मैंने बुलाया तो मेरे को निवेदन को भी नहीं स्वीकार किया, बोले नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा। 21 जून से हम्म 21 जून से 22 दिसंबर दक्षिण में। 21 जून से 22 दिसंबर। क्या करते हैं? 23 दिसंबर से 22 जून तक। कृष्ण नियान, वृष्टिकर में आदित्य का बदलाया। कृष्ण नियान, कृष्ण निरयन, कृष्ण मार्ग, दक्षिणायन, आदित्य रात्रि, ये सब समानार्थक है। कृष्णम निर्णयनम रात्रिरादित्यस्य। कृष्ण निर्णयन, दक्षिणायन को कृष्ण नियान या आदित्य रात्रि इसलिए कहा गया है कि इस काल में दिनों की अपेक्षा रातें बड़ी होती है। हरि हरण हरता सुपर्ण सूर्य रश्मि ऋत सदनात् उदकस्य सहस्थानात्। अंतरिक्षातः निघंट में अंतरिक्ष का एक नाम समुद्र भी है। अंतरिक्ष में सदा जल राशि विद्यमान रहती है। कृत जल सिंचनार्थक क्रीडातु। वृष्टिकर्म, वृष्टिकर्म अग्नि और आदित्य का है। इसकी सिद्धि में एक मंत्र तो दिया जा चुका है, अभी अस्कत है ब्राह्मण वचन को भी उद्धृत है। वृष्टिकर्म अग्नि का है, इसकी सिद्धि में अग्निर्वाय तो वृष्टिम अथापि ब्राह्मणम भवति। अग्निर्वाय तो वृष्टिम समीरयति। धामत्सद्दिवि खलु भूत्वा वर्षति। मरुतः सृष्टां वृष्टिम नयन्ति। अग्नि यहाँ से वृष्टि को प्रेरित करता है। अग्नि यहाँ से वृष्टि जल को प्रेरित करती है और फिर वह मेघ अंतरिक्ष में प्रकाश आवरक होकर बरसता है। धामच्छद, धाम का आच्छादन करने वाला वो मेघ दिवी खलु भूत्वा, धामच्छद दिवी खलु भूत्वा, धामच्छद होकर, धामच्छद होकर के अंतरिक्ष में प्रकाश का आवरक होकर बरसता है। दिवी खलु धामच्छद भूत्वा वर्षति। जो लोग अंतरिक्ष में धामच्छद होकर के मरुताम सृष्टाम वृष्टिम नयन्ति। मरुदगण अंतरिक्ष में प्रकाश आवरक होकर बरसते हैं। मरुत वायु सृष्टाम वृष्टिम नयन्ति। सृष्टाम वृष्टिम नयन्ति।
वृष्टि कर्म अग्नि और आदित्य का है। एक एक ब्राह्मण वचन भी देते हैं। यज्ञ करता मनुष्य यज्ञों के द्वारा पैदा की हुई सृष्टि को प्राप्त करे। यदा खलु यदा खलु यदा खलु वासावादित्यो ल्यंग रश्मि भी पर्यावर्तते अथ वर्षति। वासावादित्यो, ये वचन आदित्य का वृष्टि कर्म बता रहे हैं। जब सूर्य अपनी रश्मियों के साथ नीचे की ओर लौटता है, यदा खलु वा असौ आदित्य, ऐसा पदच्छेद होगा। यदा खलु वा असौ आदित्य, सावध, यदा खलु यदा सावादित्य, यदा सुवादित्य, सावादित्य, यदा सुवादित्य, यदा सौ आदित्य, खलु हो रहा है इसमें। यदा खलु असौ आदित्य, और वा भी है, तो यदा खलु वा असौ आदित्य। खलु और वा नहीं पढ़ेंगे तो बोलेंगे यदा असौ आदित्य यंग रश्मि भी पर्यावर्तते, रश्मियों से नीचे की ओर लौटता है, अथ वर्षति, तो बरसता है। दक्षिणायन की ओर आता है तब वर्षा होती है। वृष्टि कर्म आदित्य विद्युत, अग्नि आदित्य विद्युत सभी का है। तो विद्युत का वृष्टि कर्म होने के कारण विद्युत ही वैश्वानर है, ये तो अनैकांतिक है। विद्युत का वृष्टि कर्म होने से विद्युत ही वैश्वानर है, ये हेतु अनैकांतिक होने वाला दोष वाला है। मरुतः श्रेष्ठाम वृष्टिम नयंती, मरुतः शब्द का अर्थ यज्ञ करता मनुष्य भी हो जाएगा। मरुतः का अर्थ वायु भी होती है, पर मरुत मनुष्य नाम में पढ़ा होना चाहिए। मरुतः मरुतः हैं? षड्विंशति कर्म नामानी अपत्य नामानी, ये है मनुष्य नामानी। मनुष्या नर धवा जंतवा विषय क्षितया दृष्टया चर्षणया नौषा हरया अरिर्या तमरिया मर्त्या मर्काः व्राता तुर्वसा द्रुहवयाव आयव यदव अनव पूर्व जगत तस्तु स पंचजना विवस्वन्त। पंचविंशतिर्मनुष्य नामानि, पंचविंशति जो है मनुष्य के नाम है। ठीक है, मनुष्य के नाम है ये पंचविंशति। इसमें तो मरुता आया नहीं, लेकिन फिर भी मरिया मर्त्या मरता, ऐसा तो है। आया मरता है, मरुता तो नहीं। यदा खलु असौ
यदा असौ आदित्यो न्यंग रश्मि विपर्यावर्तते। न्यंग मानी नीचे, नीचे की ओर। रश्मि ही पर्यावर्तते, रश्मियों से जब लौटता है अथवर्षते। कृष्णम निरयणम रात्रि आदित्यस्य। कृष्णम निरयणम रात्रि आदित्यस्य। हरया सुपर्णा हरणा आदित्य रश्मया। हरणा शब्द से हरया का हरणा। ते यदा अमुतो अर्वांच पर्यावर्तन्ते। वे रश्मियां जब अमुत वहां से नीचे की तरफ लौटती हैं। स स्थानाद उदकस्य। उदक का जो स स्थान है अंतरिक्ष आदित अथ घृतेन उदकेन पृथ्वी विद्यते। घृतेन उदकेन, घृत नाम उदक का है। स्थानाद उदकस्य, उदक के स्थान आदित अप आदित अथ घृतेन उदकेन पृथ्वी विद्यते। गीली हो जाती है, विद्यते तर हो जाती है। कृष्णम निरयणम रात्रिरादित्यस्य। हरया सुपर्णा हरणा आदित्य रश्म्या ते यदा अमुतो अर्वांच पर्यावर्तन्ते स स्थानाद उदकस्य आदित अथ घृतेन उदकेन पृथ्वी विद्यते। तर हो जाती है पृथ्वी, विद्यते। उन्दी क्लेदने धातु से विद्यते। वी उपसर्ग उन्दी न का अनिदिताम हल उपधाया किंगति लोप हो जाएगा। घृतम इति उदक नाम जिगर्ते सिंचति कर्मणा। घृत को घृत क्यों कहते हैं, उदक क्यों कहते हैं? ग्रीक शरण दीप्त्यो धातु से बनाया सिंचति करण अर्थ वाली है। कृष्णम निरयणम, नियानम का अर्थ कर दिया निरयणम। रात्रिरादित्य से हरया सुपर्णा अपोवसाना दिवमुत्पतंती। ये रात्रि आदित्य से कैसे कह दिया? रात्रि आदित्य से मंत्र में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। स्कंद स्वामी कहते हैं दक्षिणायन का अर्थ है आदित्य की रात। ये हरया सुपर्णा हरणा आदित्य रश्मि ते यदा रात्रिरादित्य से कृष्ण वर्णम रात्रि देवता नाम रात्रित्वेन स्मरणात् मेघ नीलत्वा नियानम प्रायणमस्ति। आवृत्तनित्यनेन वा अस्य संबंधः हरयो हर्तारो रसानां सुपर्ण रश्मया अपोवसाना आत्मनि आसजन्त विमुत्पतन्ति। रात्रिरादित्य से, आदित्य की रात, आदित्य का दिन क्या है? उत्तरायण है। और आदित्य की रात क्या है? दक्षिणायन। ऐसा कुछ अर्थ निकलेगा। रात्रि के बाद यहाँ पूर्ण ग्रह पूर्ण ग्रह है।
हाँ। कृष्णम निरयणम रात्रि। रात्रि आदित्यस्य। ऐसे इसमें क्या है, वो जो है अजमेर वाले में पाठ, रात्रि के बाद पूर्ण विराम है, आदित्य के बाद। नियानम नियमे नियानम प्रायणम अस्मिन् सर्व प्राणिनाम। पूर्ण विराम। हम्म? रात्रि आदित्यस्य पूर्ण विराम। रात्रि के बाद या आदित्यस्य के बाद? आदित्यस्य के बाद। आदित्य की रात है ये, कृष्ण निरायणम। आदित्य का दिन और आदित्य की रात ऐसे देख रहे हैं। आदित्य पक्ष का खंडन कर रहे हैं अब। वैसे इन्होंने, व्याख्याकार ने ये भी लिखा है, कृष्ण नियाम, कृष्ण निरयन, कृष्ण मार्ग, दक्षिणायन और आदित्य रात, रात्रि, आदित्य रात्रि, ये भी दक्षिणायन का एक नाम है, समानार्थक है, दक्षिणायन के लिए आता है। दक्षिणायन को कृष्ण नियान या आदित्य रात्रि इसलिए कहा है कि इस काल में दिनों की अपेक्षा रातें बड़ी होती हैं। दक्षिणायन को कृष्ण नियान या आदित्य रात्रि इसलिए कहते हैं, इस काल में दिनों की अपेक्षा रातें बड़ी होती हैं। निघंटु में अंतरिक्ष का एक नाम समुद्र भी है। यथोएतत् रोहात्मनि रोहात् प्रत्यवरोह चिकीर्षिता इति। जो ये रोहात् प्रत्यवरोह चिकीर्षिता आमनाय वचनाद एतद् भवति। आदित्य पक्ष का खंडन, वैश्वानर का अर्थ आदित्य है, उसका खंडन कर रहे हैं। इस तरह कर रहे हैं, जो ये कहा कि आरोहण के अनुसार प्रत्यवरोहण अभीष्ट है। रोहात प्रत्यवरोह, रोहण, रोहात आरोहण से, पंचमी है ना, आरोहण से प्रत्यवरोह अभीष्ट है। आमनाय वचनात् एतद् भवति, वेद वचनात्, आमनाय वचनात् ऐसा होता है। आरोहण के अनुसार प्रत्यवरोहण होता है, पहले इधर से उधर आरोहण फिर अवरोहण। तो ये तो शास्त्र के वचन से ऐसा होता है। अर्थात तृतीय सवन में जो वैश्वानरीय सूक्त के गान, तृतीय सवन में जो वैश्वानरीय सूक्त से गान आरंभ होता है, वो तो विधि वचन के अनुकूल है, परंतु लोगों का आरोहण अर्थवाद मात्र है, फल स्तुति मात्र है, फल की स्तुति मात्र कर रहे हैं वो। वैश्वानर आदि से द्युस्थान आदि के किसी संबंध का ज्ञापक नहीं। वैश्वानर आदि से द्युस्थान आदि के किसी संबंध का ज्ञापक नहीं है। सो ये कहा यथो एतत् निविद, अच्छा, नामनाय वचनात् एतत् स्यात्। दूसरा,
यतो एतद् वैश्वानरीयो द्वादश कपालो भवति अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति अस्ति हि सूर्य एक कपाल पंच कपालश्च। सूर्यवाची वैश्वानर के लिए ब्राह्मण वचन है, ये जो ये कहा सूर्यवाची जो वैश्वानर है उसके लिए ब्राह्मण कथन है, ब्राह्मण वचन है, ये भी ठीक हेतु ठीक नहीं। ब्राह्मण बहुभक्तिवादी हैं। यथो तो वैश्वानरियो द्वादश कपालो भवति, ये जो कहा वैश्वानरी, ये वैश्वानर देवता वाला द्वादश कपाल होता है, ये जो बात कही वैश्वानरियो द्वादश कपालो भवति, वैश्वानरीय द्वादश कपाल होता है। तो कहते ये तो अनिर्वचनम कपालानि, क्या है कपालानि भवन्ति, अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति, गलत सब गया मेरी पुस्तक में, कपालानि अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति। अस्ति ही सूर्य एक कपाल है, सूर्य देवता वाला एक कपाल भी होता है, एक कपाल। अस्ति यथो एतद् वैश्वानरीय द्वादश कपालो भवति अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति। इसका अर्थ क्या दिया है? अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति, अनिश्चित संख्या वाले। अनिश्चित। तो ये होना चाह रहे हैं कि 12 से जो आप सूर्य कह रहे हैं जरूरी नहीं है, एक कपाल 5 कपाल भी तो होते हैं। द्वादश कपाल यथा एतद् वैश्वानरीयो द्वादश कपालो भवति, ये तो इसने इसमें डाल दिया, पुस्तक में क्यों डाल रखे? रोहात् प्रत्यम रोहश्चिकीर्षिता आम्नाय रचनादि। यद्यपि एतद् अस्य आदित्यस्य वैश्वानरत्वे कारणमुक्तं रोहादिति तत्रापि उच्यते। रोहात् वैश्वानर जो है आदित्य का वाचक है, रोह प्रत्यरोह बताया, आम्नाय वचनात् एतद् उत्तम भवति चौना लक्षणोऽर्थे सति कल्पना मात्रम् औपचारिकम् एतद् वैश्वानरत्वं निपात भागत्वेन तच्च अग्नेर्वक्ष्यति। यतो एतद् वैश्वानरीयो द्वादश कपालो भवति अनिर्वचनम कपालानि भवन्ति अस्ति हि सूर्ये एक कपाल पंच कपालश्च। अनिर्वचनम अनुदाहरणम कपालानि भवन्ति। अनिर्वचनम का अर्थ क्या है? अनुदाहरणम है, अकारणम किया है इसमें, अकारणम। अकारणम। जी, कपाल जो है वो वैश्वानर सिद्ध करने में कारण नहीं है। और इन्होंने कर दिया अनुदाहरणम कपालानि। अनुदाहरणम और इधर अनिर्वचनम, अनुदाहरणम अकारणम। अकारणम ज्यादा तो अकारणम कपालानि भवन्ति यदि सूर्य वैश्वानरः स्यात् वैश्वानरीयवत् सौर्योऽपि द्वादश कपालः स्यात्। सौर्य यदि सूर्य वैश्वानर होता तो वैश्वानरीय की तरह सौर्योऽपि द्वादश कपालः स्यात् द्वादश विध कर्मत्वात्
12 कर्मों वाला है ना ये भी। तस्तत् सव्य विचारम एक कपालत्वादि न तस्मादयम अपि अहेतु, ये हेतु ठीक नहीं है। तो रोहात प्रत्यवरोह चिकीर्षित, इसमें भी ये कह दिया कि 14 लक्षण अर्थे सति कल्पना मात्रम औपचारिकम एतद् वैश्वानरत्वं निपात भाक्तेन तच्च अग्नेर्वक्ष्यति यथोदत् निवित् शौर्ये यथोएतद् ब्राह्मणम भवति, ऐसे कहा। बहुभक्त्या उपचारेण वदन्ति एवं स्वभावानि, ये पंक्ति उद्धृत करते हैं। बहुभक्तिवादिनी ही ब्राह्मणानि भवन्ति। इसका अर्थ ये किया जाता है कि ब्राह्मण जो है ना बहुत ज्यादा उनमें वो है, गौण प्रयोग होते हैं। बहुभक्त्या मानी उपचारेण, बहुभक्तिवादिनी औपचारिकानि ही ब्राह्मणानि भवन्ति। उपचार बहुत ज्यादा औपचारिक प्रयोग है। बहुभक्त्या उपचारेण वदन्ति एवं स्वभावानि, बहुभक्त्या उपचारेण वदन्ति। इसमें लिखा है भक्ति नाम गुण कल्पना, ये किंचित रूपे ब्राह्मणं सर्वं सर्वथा। वो आता है ना भाक्त प्रयोग। भक्ति शब्द से ये मुख्य प्रयोग नहीं है, भाक्त प्रयोग है, गौण प्रयोग है। बहुभक्त्या उपचारेण वदन्ति ब्राह्मणानि। पृथ्वी वैश्वानरा, संवत्सरो वैश्वानरा, ब्राह्मणो वैश्वानरा, ऐसे बहुत सारे वैश्वानर वैश्वानर कह रखे हैं। पृथ्वी विश्वान नरान नयति, संवत्सर ब्राह्मण, ये भी। यथोएतन निवित सौर्य वैश्वानरी भवति, ऐसा जो कहा। निवित स्तोत्र वैश्वानर को सूर्यवासी दर्शा रहा है, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये निवित स्तोत्र तो इसी अग्नि को वैश्वानर कहता है, आदित्य को नहीं। निवित जो स्तोत्र है वो तो इसी अग्नि को वैश्वानर कहता है, आदित्य को नहीं। यथोएत निवित सौर्य वैश्वानरी भवति अस्यैव सा भवति। ये जो कहा कि निवित स्तोत्र वैश्वानर को सूर्यवासी दर्शाता है, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये निवित स्तोत्र तो इसी अग्नि को वैश्वानर बताता है। अस्यैव सा भवति, अस्यैव मानी अग्नेरेव। अग्नेरेव सा भवति। यो विद्यो मनुष्य मानुषीभ्यो दीदेत। निवित स्तोत्र तो इसी अग्नि को वैश्वानर, आदित्य को नहीं। जैसे उसी 8वें निवित में आयोद्याम आदि से पहले यो विद्यो मानुषीभ्यो अधिदेत, मानसिभ्यो अधिदेत। ये अग्नि ही मानसी प्रजा से प्रदीप्त की जाती है, आदित्य नहीं। यो विद्या मानुषीभ्या, मानुषी प्रजा से दीप्त की जाती है। अग्नि मानसी प्रजा से दीप्त की जाती है, आदित्य नहीं। यो विद्यो मानसीभ्यो अधिदेत एष ही विद्यो मानसीभ्यो दीप्यते।
आयोद्याम भाति आ पृथ्वीम, अग्नि पर रखिए, आयो, हाँ, आयोद्याम भाति आ पृथ्वी, आयोद्याम भाति अग्नि पर है। ये प्रज्वलित अग्नि अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों को आभासित करती है। अयोध्याम भाति पृथ्वी में कहाँ आया ये मंत्र? पीछे है, अयोध्याम, अयोध्याम अयोध्याम भाति अथापि निवित सूर्य वैश्वानरी भवती। निवित स्तोत्र वैश्वानर वो सूर्य प्रकट करने वाला है। उस स्तोत्र में आया कि अयोध्याम भात्या पृथ्वी, जो वैश्वानर द्यूलोक और पृथ्वीलोक को अयोध्याम भाति आ पृथ्वी, जो वैश्वानर द्यूलोक और पृथ्वीलोक को प्रकाशित करता है, यह वैश्वानर, तो ये सूर्य ही इन दोनों लोगों को आभासित करता है। अतः वैश्वानर का सूर्य, सूर्य ही इन दोनों लोगों को आभासित करता है। वैश्वानर का सूर्य, ऐसे कहा था। अयोध्याम भात्या पृथ्वी, भात्या ऐसी द्यावा पृथ्व्यो आभासयति, ऐसे कहा था। तो उसके बारे में कह रहे हैं, यथो एतत् निवित सूर्य वैश्वानर यस्य सा भवति यो विद्यो मानुषिभ्यो अदिते, ऐसी विद्यो मानुषिभ्यो दीप्यते। निसंदेह अग्नि ही मानुषी प्रजा से दीप्त हो जाता है, आदित्य नहीं। और जो पांचवा, यथोएतत् छांदोमिकम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति अस्यैव तद्भवति, इस अग्नि का ही होता है छांदोमिक सूक्त। छांदोमिक सूक्त से वैश्वानर को सूर्य प्रकट करने वाला है। गायत्री आदि छंदों से जो निर्मित किए जाते हैं, छंदोभिर्मीयन्ते, वे त्रिवृत आदि स्तोम छंदोम कहलाते हैं। त्रिवृत आदि स्तोम छंदोम कहलाते हैं। उनसे निष्पन्न होने वाले गवामयन आदि यज्ञों को छंदोम यज्ञ कहा जाता है, जिनका विधान सामवेदीय तांड्य ब्राह्मण में उल्लिखित है। छंदोम यज्ञ, यथोएतत् छांदोमिकम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति, ऐसा कहा। छांदोमिक सूक्त वैश्वानर को सूर्यवाची दर्शाते हैं, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये छंदोमिक सूक्त तो इसी अग्नि को वैश्वानर सिद्ध कर रहे हैं। अस्यैव तद्भवति जमद अग्निराहुत, उसी सूक्त में जमद अग्निराहुत, जमद अग्निराहुत वचन आया, जिसका अर्थ है यज्ञकर्ताओं से होमा हुआ वैश्वानर। जमद अग्नि यज्ञकर्ताओं से होमा हुआ वैश्वानर। ऋत्विक लोग अग्नि में ही आहुतियां डालते हैं, आदित्य में नहीं। तो निसंदेह वैश्वानर का अर्थ आग है, सूर्य नहीं। जमद अग्नि आहुत, जमदग्नया जमिताग्नया प्रज्वलिताग्नया तैरभितो भवति, यथोएतत् हविष्पान्त्यम सूक्तम सूर्य वैश्वानरम भवति इति। और जो ये कहा जमद अग्निभिराहुत, ऋत्विक लोग अग्नि में ही आहुतियां डालते, आदित्य में नहीं। दिवी पृष्ठ आरोचत मंत्र में विदम सा अग्नि पर की है। हविष्पान्तम अजरम स्वर विधि दिविस पृषि आहुतम जुष्टम अग्नो तस्य भर्मणे भुवनाय देवा धर्मणे कम स्वधन स्वधया अपप्रतंत।
बड़ी ऊंची ऊंची ज्वालाओं से अंतरिक्ष को के साथ छूती हुई प्रवृत्त अग्नि अविस्पांतम अजरम स्वर विधि दिविस पृषि आहुतम जुष्टम अग्नि। बड़ी बड़ी ऊंची ज्वालाओं से अंतरिक्ष के साथ छूती हुई प्रवृत्त अग्नि अविस्पांतम दिविस पृषि आहुतम जुष्टम अग्नौ। ये अन्नादि के लिए हितकारी अग्नि अपने सामर्थ्य से पृथ्वी लोक की बढ़ती करती हुई अथवा ज्योति से पाप अंधकार को दूर करती है। तस्य भरणाय च भावनाय च धारणाय च एतेभ्यः सर्वेभ्यः कर्मभ्यो देवा इमम् अग्निम् अन्येन अपप्रथन्त। तस्य भरणाय च भावनाय च धारणाय च अविस्पांतीय जो सूक्त है वैश्वानर को सूर्यवाची सिद्ध कर रहा है, ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये सूक्त तो इसी अग्नि को प्रतिपादन कर रहा है। जैसे कि सूक्त का पहला ही मंत्र अविस्पांतम अजरम स्वर विधि दिविस पृषि अग्नौ, सूर्य की तरह वर्तमान स्वर विधि। जैसे सूर्य प्रकाश और ताप देता है, अपनी किरणों से रसों को लेता है, फाड़ता है, एवं प्रकाश और ताप को देने वाला, हवि को फाड़ने वाला ऊंची ऊंची ज्वालाओं से अंतरिक्ष को छूती वैश्वानर अग्नि में पांतम जुष्टम अजरम हवि आहुतम दुग्ध घृत आदि रस और प्रीत स्वच्छ प्रभूत आदि को डालते। देवा तस्य भरमणे, विद्वान लोग उस हवि को जगत पोषक बनाने के लिए पांतम जुष्टम अजरम हवि आहुतम दुग्ध घृत आदि प्रीत स्वच्छ प्रभूत हवि को डालते हैं। देवा तस्य भरमणे, विद्वान लोग उस हवि को जगत पोषक बनाने के लिए, भुवनाय सुगंध प्रद करने के लिए, धर्मणे जगत धारक बनाने के लिए, स्वधया अपप्रतंत अन्न की हवि के साथ निरंतर विस्तृत करते हैं। अविष्पांतम अजरम स्वर विधि दिविस पृषि आहुतम जुष्टम अग्ने तस्य भरमणे भरणाय भुवनाय भावनाय धरणाय देवा धर्मणे कम स्वधया अपप्रथंत। ओम शांति शांति शांति।